ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਨਿਰਦਲੀय ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਰਤਿਕੇय ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਮਾਮੂਲੀ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨਿਰਦਲੀय ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 31 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਵੋਟ ਅਮਾਨਿਆ करार ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। इस करके अजय माकन को ये सीट हारनी पई। हमारा ये मानना है कि एक बैलेट जो कि रिजेक्ट होना चाहिए था उसको गलत तरीके से एक्सेप्ट करके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के नाम पे वोट दिया गया, जिसकी वजह से रिजल्ट में फर्क पड़ा है। हमारे लोगों ने काउंटिंग के दौरान रिजल्ट से पहले इस पे ऑब्जेक्शन भी किया और बड़ा स्पष्ट है उसके अंदर कि वो वोट गलत जगह के ऊपर डाला गया, सिर्फ अपने आप को आइडेंटिफाई करके करने के लिए डाला गया और सीक्रेसी इससे आउट हुई है, ब्रीच हुई है। और हम लोगों ने इस आधार के ऊपर यहाँ पर उच्च न्यायालय के अंदर याचिका दायर करी है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा। सर वोट जो पहले वोट कैंसिल हुआ था, ये चर्चा आई सामने कि किरण चौधरी ने भी वोट आपके खिलाफ किया है और कुलदीप बिश्नोई ने आपके खिलाफ वोट किया है, तो क्या अब आइडेंटिफाई हो गए कि आपके पास किसका वोट है? ये दूसरा मसला है जिसको लेकर के हम लोगों ने चैलेंज किया है और हम लोगों ने जो चैलेंज किया है ये वोट एक्सेप्ट किया गया है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए, जो नहीं होना चाहिए। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि इस वोट का ये कांग्रेस का वोट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के नाम पे वोट दिया गया है, जो कि किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने उसके खिलाफ याचिका दायर करी। तो याचिका जो हम लोगों ने दायर करी है वो दूसरा मसला है और जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं वो दूसरा मसला है। तो सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये याचिका हम लोगों ने जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पक्ष में जो वोट पड़ा है वो गलत पड़ा है। हम लोगों ने इसके खिलाफ में याचिका दायर करी है, जिसमें हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि हमारे को कोर्ट पूरा न्याय करेगा। सर वो वोट तो कांग्रेस का ही है ना? कांग्रेस नहीं, वो दूसरी बात है ना, वो अलग वोट है। आप जजपा और निर्दलीय विधायकों का कहना है आप जो वोट जजपा या निर्दलीय विधायक का किसी का है या हो सकता है भाजपा का है, हमें नहीं पता किसका है, लेकिन कांग्रेस का वो वोट नहीं है। जो वोट जो है वहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया गया और इंडिपेंडेंट उसको हमने पिटीशन में हमने उसके खिलाफ में हम लोग इसमें पिटीशन में मेंशन नहीं कर सकते नाम, सिर्फ हम लोगों ने वोट और जो हमने ऑब्जेक्शन उस टाइम पे किया था उसको हम लोगों ने जिक्र किया। राज्यसभा चुनावों को लेकर ऐसी कई पिटीशन 6 साल पहले भी लगाई गई, नांदल साहब के टाइम की लगाई गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो ऐसा है कि इसके अंदर कोई एविडेंस या ये बड़ा सिंपल लॉ पॉइंट के ऊपर ये हम लोगों ने लगाया है और जब ये ग्राउंड्स और ये आप लोग देखेंगे तो बड़ा स्पष्ट नजर आएगा आप लोगों को कि वो वोट रिजेक्ट होना चाहिए। जिस जगह के ऊपर 1, 2, 3 लिखा जाना चाहिए वहां पर उस जगह के ऊपर लिखा ही नहीं गया, उस कॉलम में उस जगह के ऊपर लिखा ही नहीं गया। तो जाहिर बात है कि जिसने भी वोट दिया है उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए और सीक्रेसी ब्रीच करी है। एक वोट तो इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया कि उसमें 1 नंबर की जगह टिक किया गया, वो मेरे नाम के ऊपर वोट था और दूसरी तरफ ये वोट रिजेक्ट नहीं किया गया जहां पर जिस खाने में होना चाहिए उस खाने में ही नहीं है, कहीं और दूसरी जगह के ऊपर लिखा गया। तो इस वजह से हम लोगों ने इसको लेकर के याचिका दायर करी है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें यहाँ पर इसके ऊपर न्याय मिलेगा। ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਜੋ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਗਲਤ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਲੈ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੋਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਵੋਟ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਟਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 30 ਵੋਟ ਪਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਹਰ ਵੋਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ 29 ਵੋਟ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਚੁਣਾਵ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਵਸਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਵੋਟ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਣਾ सांख्यिकी ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ बैठ के दसना होगा कि किसने गलती की थी ते किसने जानबूझ के की थी। बात नहीं है कि किरण चौधरी जी नहीं टिक किया है। ये बात और है कि उन्होंने जानबूझ करके नहीं, गलती से टिक किया हो। ये उनको बताना है कि जानबूझ कर किया है या गलती से टिक हुआ है। लेकिन टिक किरण चौधरी जी के द्वारा ही टिक किया गया है और ये हो सकता है गलती भी हो सकती है। और दूसरा जो मैं समझता हूं कि एक और जो गंभीर इसके अंदर साथ साथ में है, वो ये है कि हमारे जो ऑथोराइज्ड एजेंट था, जिसको हर एक वोट दिखाया जा रहा था, तो वो ऑथोराइज्ड एजेंट लास्ट तक के ये कहते रहे कि हमें 30 सिंगल प्रेफरेंस वोट पड़े, जबकि 29 सिंगल प्रेफरेंस वोट हम लोगों के निकले। तो ये ऑथोराइज्ड एजेंट जो ये कह रहे हैं कि 30 निकले हैं और निकलेंगे हमारे, और निकले हमारे 29, इससे भी हम लोगों को नुकसान हुआ। क्योंकि जिस वक्त शाम को भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन को पूरा इलेक्शन रद्द कराने के लिए मांग कर रही थी, उस वक्त हम लोग इस मुगालते में रहे कि हमारे तो 30 एक सिंगल प्रेफरेंस पड़े हैं, क्योंकि जो हमारा ऑथोराइज्ड एजेंट है वो कह रहे थे कि 30 पड़े। तो अब हो सकता है कि वो भी गलती से उन्होंने उनकी भी गलती रही हो, लेकिन किरण चौधरी जी की भी गलती और साथ में ऑथोराइज्ड एजेंट साहब की भी गलती, दोनों गलतियां एक साथ सांख्यिकीय तौर के ऊपर असंभव लगता है, स्टैटिस्टिकली इम्प्रॉबेबल।